कि भगवान शिव के माथे पर तीसरा नेत्र क्यों है? आखिर यह नेत्र सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के तीसरे नेत्र की कहानी, उसका आध्यात्मिक महत्व और वह शक्ति जो इसे देवाधिदेव महादेव बनाती है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तीसरे नेत्र की उत्पत्ति का रहस्य। कहते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र उनके असीम ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। यह नेत्र सिर्फ एक नेत्र नहीं, बल्कि उनके भीतर की अनंत ऊर्जा और सृष्टि का स्रोत है। पुराणों में एक कथा आती है जो इस रहस्य को उजागर करती है। एक बार की बात है, जब शिव समाधि में लीन थे, उनके आसपास का पूरा वातावरण शांत और ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी देवताओं ने शिव से सहायता मांगने के लिए उन्हें जगाया। जब शिव ने अपनी समाधि से आंखें खोलीं, तो उनके माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। कहते हैं, वह नेत्र क्रोध और शक्ति का प्रतीक था, जो अज्ञान और अन्याय को जलाने के लिए प्रकट हुआ था। तीसरे नेत्र की शक्ति। भगवान शिव का तीसरा नेत्र वह है जो सत्य और असत्य के बीच की पहचान करता है। यह नेत्र हर प्रकार के भ्रम, मोह और अज्ञान को समाप्त करने में सक्षम है। एक अन्य कथा के अनुसार, जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि तीसरा नेत्र सभी सांसारिक इच्छाओं को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह नेत्र केवल विनाश के लिए है। तीसरा नेत्र संतुलन और सृष्टि के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। शिव के इस नेत्र ने हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा की है। तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक महत्व। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह नेत्र आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक तीसरा नेत्र होता है, जो उसे सत्य की राह दिखा सकता है। योग और ध्यान में तीसरे नेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह चक्र व्यक्ति के भीतर छुपी हुई चेतना और ऊर्जा को जागृत करता है। जब यह जागृत होता है, तो व्यक्ति को अपनी सच्ची क्षमता और जीवन का उद्देश्य समझ में आता है।